हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। आज की वीडियो स्टार्ट होने जा रही है एक बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र प्रिपरेशन के साथ। और ये जो खाद तैयार कर रही हूँ, ये है सरसों की खली। जो सरसों का तेल जब बनता है तो उसका जो वेस्ट निकलता है, ये सरसों की खली होती है। और इससे बनी हुई खाद पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं तो मुझे पूरा टब जो है ये पूरा फुल करके और उसमें सरसों की खली में 2 दिन के लिए डालूँगी। तो इतने सारे पौधे हैं और इतने सारे पौधों के लिए जो खाद बनानी है तो ऑलमोस्ट मुझे 1 टब भर के बनानी पड़ेगी। तो आपके जितने पौधे हों, आप उस अकॉर्डिंग इस खाद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सरसों की खली को मैं बिल्कुल अनटच्ड इसी में छोड़ दूँगी टब में ही 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए इसको इसी में रहने देंगे। ये थोड़ा सा फर्मेंट होगी इसी में। और ये खाद बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही अच्छी खाद है पौधों के लिए। सारे न्यूट्रिशन हैं इसके अंदर, जितने भी पौधों को चाहिए सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सब कुछ। तो ये जो मेरे फ्लावर्स लगे हुए थे, ये सारे विंटर फ्लावर्स हैं, ये सारे विंटर प्लांट्स हैं। तो अब क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लग गई है और इन पौधों के सूखने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है, तो इनको बचाने के लिए मुझे थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो कुछ मुझे जहाँ पर शेड रहती है तो उस एरिया में मुझे लगाने हैं। तो थोड़ी ये चेंजेस मुझे अपने टेरेस गार्डन में करने हैं। कई सारे फ्लावर्स हैं जो डायरेक्ट धूप में रखे हैं, इन सब को मुझे चेंज करना है। कुछ यहीं पे रहेंगे, जैसे टमाटर का है, मटर का है, कुछ पौधे मैं यहीं पे छोड़ दूँगी और बाकी सारे मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगी उधर की लाइंस में, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग की धूप आती है और उस एरिया में बिल्कुल धूप नहीं आती है। जो बिल्कुल लेफ़्ट वाला एरिया है, वहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं होती है। कुछ मैं मिडल में लगाऊँगी। ये जो मेरा शेड वाला पाइप है, ये बेस से ये टूट गया है, तो ये लग ना जाए बच्चे के, तो इसलिए मैं इसको चारों तरफ से गमले रख दूँगी ताकि ये पूरा कवर्ड हो जाए। जब तक कि ये ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए फॉर सेफ्टी रीजंस मैं इसको कवर्ड कर दूँगी। तो बहुत सारे गमले हैं, इनको शिफ्ट करना और इनकी सेटलमेंट करना भी बहुत बड़ा काम है। तो कुछ 2-3 यहाँ भी रखे हुए हैं, इनको भी यहाँ से हटाऊँगी, क्योंकि एसी यूनिट पे रख तो दिए लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें पानी डालते हैं वैसे वैसे उसमें जंग लग जाती है। तो इन सब प्लांट्स को ऐसे ही चेंज करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैं 2 दिन बाद ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और ये देखिए सरसों की खली बिल्कुल गल गई है अच्छे से और ये तैयार हो गई है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके मुझे इतनी डालनी है पौधों में कि जो 1 मग है वो 2 प्लांट्स में डलेगा। तो आधा मग ऑलमोस्ट 1 प्लांट के लिए चाहिए। तो अब ये सारे प्लांट्स में मैं डालूँगी और बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, एकदम भरना नहीं है हमें किसी भी गमले को। इसको सिर्फ आधा मग्गा 1 पौधे में डलेगा। स्पेशली जो विंटर फ्लावर्स हैं ना, जितने भी विंटर के प्लांट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खाद है, बहुत ही अच्छी। मेरा मेन मोटिव इस बार यही है कि विंटर फ्लावर्स को मैं बचा पाऊँ, क्योंकि ये मेरे पौधे बच नहीं पाते हैं। तो इस समय जो टेरेस की हालत है वो भी बहुत ख़राब है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा बीच बीच में। तो जिस दिन भी कोई छुट्टी होती है या संडेज़ होते हैं, जिस दिन संडे को स्पेशली थोड़ा हस्बैंड की हेल्प मिल जाती है टेरेस गार्डन के काम में। ये जो कोने में पत्थर रखे हैं, ये ऐसे एक गमला था, जो गमला मेरा पूरा टूट गया, सीमेंटेड गमला था, वो पूरा टूट गया। तो उसी की मिट्टी मैंने 2 जो बोरे थे उनमें भर के उसमें टमाटर मैंने रिप्लेस कर दिए थे। इतने सारे गमलों की देखभाल भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड के सपोर्ट के साथ यहाँ पे शिफ्टिंग करी थी काफ़ी सारे गमलों की। तो देखिए ये जो पिलर ये टूटा हुआ है बीच में, इसको हमारा मेन सबसे पहले काम था कि इसको हमें कवर करना है, क्योंकि अगर ये कवर नहीं होता तो ये किसी के भी लग सकता है। तो यहाँ से मैंने काफ़ी सारे जो विंटर फ्लावर्स थे वो हटा दिए। तो
देखिए यहाँ से सारे गमले हटा दिए, पूरा खाली कर दिया इधर से, क्योंकि यहाँ पे दोपहर की धूप बहुत तेज़ आती है, बिल्कुल सीधी धूप पड़ती है। तो पौधे जैसे जैसे गर्मी आती है हमें गार्डन शिफ्ट करना ही पड़ता है, काफ़ी सारे गमले शिफ्ट करने पड़ते हैं। जैसे ठंड आएगी तो फिर से शिफ्ट करने पड़ जाते हैं। छोटे छोटे गमले हमने इस तरफ लगा दिए, जहाँ पे ये वो एरिया है जहाँ से मॉर्निंग की धूप आती है। और ये जो फ्रंट है एकदम बिल्कुल जो फ्रंट है, यहाँ पे पूरा दिन बहुत ज़्यादा धूप रहती है। यहाँ पे सिर्फ इवनिंग की धूप पड़ती है, जो बीच वाला एरिया है। और इधर जो साइड है यहाँ पे बस ये आफ्टरनून में थोड़ी सी धूप रहेगी, उसके बाद वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ही पौधे लगाए हैं, जिसको जितनी धूप की ज़रूरत है उसको उस एरिया में मैंने शिफ्ट कर दिया था। और इसी के साथ मैंने पूरा टेरेस भी अपना क्लीन करा, क्योंकि गमले हैं और मिट्टी है तो थोड़ी तो गंदगी होगी। तो ये सफाई भी साथ के साथ करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।